चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही शिक्षा नीति में बदलाव कर देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नई शिक्षा नीति में कई बदलाव किए गए हैं। इस नीति को अच्छे तरीके से साकार करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान गंभीर हैं और एक यही वजह है कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सीएम राइजिंग स्कूल योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में प्रदेश के 9,000 से ज्यादा स्कूलों को शामिल किया गया है। पहले चरण में 350 स्कूल दिए गए हैं और इसका बजट का आवंटन भी कर दिया गया है। सीएम राइजिंग स्कूल योजना को लेकर अनादि संवाददाता अंकुरत वर्यू ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से खास बात की। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने से बचते हैं और प्राइवेट स्कूलों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री का ये सपना है कि सीएम राइजिंग स्कूल खुलें जिसमें वो सब चीजें सुविधाएं दी जाएं जो प्राइवेट स्कूलों में दी जाएं। क्या पूरा प्रोसेस है और कब तक ये पूरा होगा? हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं। सर, क्या ये पूरा कंसेप्ट है? देखिए, इस देश की जो परंपरागत हम शिक्षा पद्धति का यदि अध्ययन करें तो समाज आधारित व्यवस्था इस देश में रही है। अंग्रेजों के शासन के समय उन्होंने भारत के जितने भी शैक्षणिक संस्थान थे, गुरुकुल से थे, उनका एक प्रकार का कानून बनाकर अध्ययन किया था और 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति को जो समाज आधारित थी उसको बदलने का निर्णय किया था और बदलने का निर्णय इस रूप में किया था कि हम स्थायी रूप से यदि भारत पर राज्य करना चाहते हैं तो यहाँ के शैक्षणिक जो ताना बाना है, जो समाज के द्वारा संचालित है, वो समाज की शक्ति है, इस देश के लोगों की शक्ति है। हमको इसको बदलना होगा और 1835 में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बना करके उन्होंने बदलने का काम किया था। उसके बाद लगातार अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति लागू की वो चलती रही। आजादी के बाद भी जब हमारा सरकार बनी, हम स्वतंत्र हुए, तो भी इस प्रकार के एक आयोग बने शिक्षा को लेकर के क्या होना चाहिए। दुर्भाग्य से उस समय भी जब हम स्वतंत्र हो गए थे, उस समय के आयोग ने भी ये सिफारिश की कि भारत का जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसकी जो मीडियम रहेगा, माध्यम रहेगा, अंग्रेजी रहेगा। मतलब अंग्रेजों ने इस प्रकार से भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व करने वाले लोग थे उनके मन में भी अंग्रेजी के प्रति या अंग्रेजियत के प्रति इतना भाव पैदा कर दिया था कि हम उससे मुक्त नहीं हो सकते थे। देश जरूर आजाद हो चुका था और इसलिए शिक्षा में जो मूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था आजादी के बाद में, वो नहीं किया गया। कुछ कुछ थोड़े थोड़े प्रयास बीच बीच में हुए, 66 में हुए, 86 में हुए, लेकिन पूर्ण रूप से उसको हमने अंग्रेजों की जो छाया थी उससे मुक्त नहीं कर पाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई क्रांति, भारत भारतीयता के आधार पर, अपने मूल्यों के आधार पर, अपने दर्शन के आधार पर भारत केंद्रित शिक्षा, ज्ञान आधारित शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो हमारी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति घोषित की है, उसका बड़े मंथन के बाद में देश के लोगों ने उसको स्वीकार किया है। उसी के उसमें हमने भी मध्य प्रदेश में बड़ा एक निर्णय किया है कि हमारे यहाँ का जो प्राथमिक शिक्षा है, और क्योंकि स्कूलों का बहुत बड़ा हमारे पर संख्यात्मक दबाव है और ऐसे में हम सब स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण एक प्रकार से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। लंबे समय से ऐसा सबको प्रतीत होता था। इसलिए इसमें बदलाव करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। अब परिवर्तन कैसे करेंगे? तो हमने तय किया कि हम 9,200 स्कूलों को अच्छे स्कूल बनाने जाएंगे, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार, भारत की मान्यता के अनुसार, अपने देश की परंपराओं के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य निर्माण करना है, एक अच्छा नागरिक निर्माण करना है। केवल उसको पढ़ाना लिखाना तक यहाँ तक संबंध नहीं है। इसलिए उसमें सभी प्रकार के संस्कार, विषय के बारे में जानकारी, भारत के ज्ञान के आधार पर सामाजिक व्यवस्था बन जाए, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था खड़ी करना। और इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में सीएम राइस योजना प्रारंभ करने का निर्णय किया। इस योजना के तहत हम ऐसे स्कूल बनाने जा रहे हैं जिन स्कूलों में हम पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ करेंगे, 6ठी से हम व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कराएंगे, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी वही हमको सुझाव दिया गया है। और एक प्रकार से स्कूली जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण होगी,
शिक्षकों की ट्रेनिंग की चिंता की जाएगी, योग की, अन्य कलाओं के सभी प्रकार के शिक्षक उसमें नियुक्त किए जाएंगे। अच्छे सुंदर प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अच्छे कैंपस डेवलप किए जाएंगे। यानी सर्व सुविधा युक्त बच्चा यदि स्कूल में आया है तो उसे प्रकृति के साथ जोड़ करके शिक्षा देने का काम हमारे यह स्कूल करने वाले हैं। एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में ये नई क्रांति होगी और मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह जी चौहान ने इसी वर्ष हमको 350 स्कूलों के लिए जो बजट का आवंटन किया है वो ऐतिहासिक है। पहली बार किसी एक योजना के लिए बड़ी राशि हमको दी गई है। हमने 350 स्कूलों का चयन करने जा रहे हैं, जिसमें जिला स्तर के स्कूल है, जिसमें विकास खंड स्तरीय है। ऐसे स्कूलों को हम 350 को इस बार पहले राउंड में चयन करेंगे। इनको हम परिवहन की सुविधा भी देने वाले, बच्चे को घर से लाना, स्कूल में दिन भर पढ़ना और उसके बाद शाम को वापस बच्चे को घर से छोड़ना, इस प्रकार की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में जब बन जाएगी तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का एक धुंध चढ़ी हुई थी हमारे सरकारी स्कूलों में, वो धुंध छटने का काम करेगा और नए परिप्रेक्ष्य में युगानुकूल परिवर्तन करते हुए अपने देश के उन मूल्यों को जो भारत ने पहले प्राप्त किए थे फिर से हम स्थापित करके भारत विश्व गुरु बने, दुनिया के सामने बराबरी के साथ चले और दुनिया को हम अपना भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है हमारे शिक्षा के केंद्रों से वो संदेश दुनिया में जाए। यानी यही भारत के मूल्य है और उन मूल्यों की रक्षा करने के लिए हम इन स्कूलों की स्थापना करने जा रहे हैं। इसमें क्या, जैसे प्राइवेट स्कूल शुल्क लेते हैं वो तो मनमाना वसूलते हैं, तो क्या इसमें सरकार भी कुछ शुल्क लेगी? सरकार ने अभी इस विषय में बहुत ज्यादा शुल्क के बारे में वो नहीं किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकार का शुल्क कहीं भी होता है तो कम होता है। प्राइवेट सेक्टर की जिस प्रकार की फीस वसूली होती है वो तो सब लोग जानते हैं। इसलिए इस सारी बातों से, क्योंकि अधिकांश हमारे पास गरीब के बच्चे आएंगे, अधिकांश हमारे पास मिडिल क्लास के बच्चे आएंगे, इसलिए हम फीस पर जोर देने वाली नीति हमारी नहीं रहेगी। हम कोशिश ये करेंगे पूरी की पूरी कि ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क उनको हम शिक्षा उपलब्ध करा सकें। बिल्कुल, ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी। इन्होंने बताया कि शिक्षा की में गुणवत्ता लाने के लिए सरकारी स्कूलों में भी अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सके, जिससे बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में प्रवेश लें, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। रही बात शुल्क की, तो प्राइवेट स्कूल जो मनमाना शुल्क वसूलते हैं, अभी तक ऐसा शुल्क लेने वाली कोई सरकारी स्कूल में कोई बात नहीं आएगी। अगर थोड़ा बहुत लिया भी जाता है तो एक वो सरकारी स्कूलों का जो शुल्क होगा उतना ही लिया जाएगा, ऐसी कोई मनमानी फीस प्राइवेट स्कूलों की तरह नहीं वसूली जाएगी। फिलहाल इससे शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार होने की संभावना है। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अध्वरी।